हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज कुछ देर पहले जब पेंडेमिक चल रहा था, यानी कि कोविड और लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा इंडियन टेलीविज़न शोज जल्दी जल्दी लॉन्च हुए और जल्दी जल्दी ऑफ एयर चले गए। इस वीडियो में हम उन टीवी शोज़ को देखने वाले हैं जो कि 1 साल से भी कम में ऑफ एयर चले गए लॉकडाउन के दौरान। तो गाइज पहला शो है निक्की और जादुई बबल। तो ये दंगल टीवी पे स्टार्ट हुआ था किड्स का शो। ये सिर्फ 3 हफ्तों में ही ऑफ एयर चला गया था, यानी कि 1 महीने भी ये शो नहीं चल पाया, बिकॉज तब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी और महाराष्ट्र में शूट जो है वो नहीं हो पा रहा था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था। सारे शोज़ के जो शूट वगैरह हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा था दूसरी स्टेट्स वगैरह पे, लेकिन इस शो का शूट जो है वो शिफ्ट नहीं कर पाए बिकॉज उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी शिफ्ट करने में। 10 चिल्ड्रन जो हैं इस शो का हिस्सा थे और अगर वो उस सिचुएशन पे जब कोविड अपनी पीक पे था रिस्क नहीं ले सकते थे इतने ज़्यादा बच्चों की हेल्थ को, इस करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि शो को ऑफ एयर ही करना सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। तो गाइस अगला शो है सरगम के साढ़े सती। तो गाइस ये सीरियल जो है सिर्फ 2 महीनों में ही ऑफ एयर चला गया था, फरवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो जो ये शो की जो टोन है काफ़ी लाइट हार्टेड थी और काफ़ी इन्जॉय करते थे कास्ट मेंबर्स भी शो को करते हुए। लेकिन शो को रैप अप जब किया गया तो सारे जो मोस्टली कास्ट एंड क्रू है उन्होंने कोविड को ही ब्लेम किया। वैसे शो की टीआरपी की भी कुछ खास नहीं थी। अगला शो है दुर्गा, जो कि स्टार भारत पे लाया गया था। ये एक बंगाली रीमेक था दुर्गा शो का। 3 महीनों में इसको ऑफर कर दिया गया था। तो गाइज ये शो जो है इसकी टीआरपी लो थी, इस करके इसको ऑफर कर दिया गया था। फैंस के साथ ये ज़्यादा जुड़ नहीं पाया था, ऑडियंस इसकी ज़्यादा फैंस वगैरह नहीं बन पाई थी। बढ़ते हैं अब हम अगले शो की तरफ, जो कि है इश्क पर जोर नहीं, जो कि सोनी टीवी का शो था। तो इस शो का एक डेडिकेटेड ऑनलाइन फैन बेस तो बन गया था, लेकिन 5 महीनों में ही ये सीरियल चला गया था ऑफ एयर। परम सिंह जो कि शो के मेन लीड थे, उनका कहना है कि वो ये सोचते थे कि 8-9 महीने तो शो चलेगा, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा कि शो सिर्फ 5 महीनों में ही बंद करना पड़ा। और इवन गुड रिस्पॉन्स भी आ रहा था उन्हें फैंस से, लेकिन स्टिल शो को ऑफर करना पड़ा बिकॉज टीआरपी के मामले में शो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा था। ऑनलाइन स्टिल लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। तो नेक्स्ट शो है गुप्ता ब्रदर्स। तो गाइस ये एक कॉमेडी शो था जिसमें हितेन तेजवानी मेन लीड प्ले किया करते थे। ब्रदर्स की कहानी थी, भाइयों की कहानी। स्टार भारत पे आया था। 4 महीनों में ही इस शो को ऑफर कर दिया गया था। हितेन तेजवानी को पता भी तब लगा था ऑफर का जब उन्होंने प्रोमो देखा नए शो का, जो कि इनको इनकी टाइम स्लॉट पर रिप्लेस करने वाला था। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर को कॉल की और प्रोड्यूसर ने बताया कि शो ऑफ एयर जा रहा है, और वो प्रोड्यूसर भी शॉक्ड ही थे बिकॉज जो डिसीजन है वो ओवरनाइट लिया गया था, यानी कि बहुत ही जल्दी लिया गया था और कास्ट एंड क्रू को ढंग से इन्फॉर्म भी नहीं किया था चैनल ने। तो इससे शो की कास्ट एंड क्रू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सैड हो गई थी। अगला शो है लॉकडाउन की लव स्टोरी, जो कि स्टार प्लस पे आया था। मोहित मलिक और सन्ना सैयद इसमें प्ले करते थे मेन लीड्स। तो शो के नाम से ही आपको चल गया होगा कि शो की कहानी जो है वो लॉकडाउन से ही डायरेक्टली लिंक्ड थी और एक रोमांटिक स्टोरी थी, लव स्टोरी थी। लेकिन ऑडियंस के साथ ये शो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। 6 महीनों तक चला, उसके बाद ऑफर कर दिया गया और फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया पंड्या स्टोर के साथ, जो कि करेंटली काफ़ी सक्सेसफुल है स्टार प्लस के लिए। तो अगला शो है शौर्य और अनोखी की कहानी, जो कि स्टार प्लस का शो था। करणवीर शर्मा और देवत्मा साहा इसमें मेन लीड्स प्ले करते थे। इस शो को सिर्फ 7 महीनों में ही ऑफर कर दिया गया था और इसकी टाइम स्लॉट थी 7 बजे की शाम की टाइम स्लॉट, जहां पर टीआरपी लाना मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल शो अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा था, यानी कि 1.1 या 1.2 इस टाइप की टीआरपी। लेकिन स्टार प्लस चाहता था कि इनको और भी अच्छे टीआरपी मिले, कलर्स टीवी के शाम वाले शोज जैसे टीआरपी मिले। तो उन्होंने इस शो को ऑफर कर दिया और ये सोचा कि नया शो उनको बेटर टीआरपी देगा इस टाइम स्लॉट पे। लेकिन बाद में 7 बजे की स्लॉट पे वो जो भी शोज़ लेकर आए हैं, भले ही वो कभी कभी इत्तेफाक से हो या फिर रज्जो हो, वो सेम इसी टाइप की टीआरपी लेकर आए हैं जैसे कि शौर्य अनोखी की कहानी लाया करता था। तो इस शो को ऑफर करने का कोई वैलिड रीज़न नहीं था। तो अगला शो है शादी मुबारक, जो कि स्टार प्लस का सीरियल था जिसमें मानव गोहिल और रति पांडे मेन लीड्स प्ले करते थे। 9 महीनों में ये शो ऑफर चला गया था और इसके ऑफर जाने का पीछे का जो रीज़न था वो था कोविड-19। तो कोविड के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी उसके कारण काफ़ी देर तक इस शो के नए एपिसोड्स शूट नहीं हो पाए थे, तो टीवी पर टेलीकास्ट भी नहीं हो पाए थे और इतनी देर तक इसके एपिसोड्स आए नहीं उस टाइम स्लॉट पे। स्टार प्लस ने नए शो को जगह दे दी। उसके बाद फिर जब कोविड-19 वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस हट भी गई तो ये शो नहीं लौटा, यानी कि पैंडमिक के कारण ये शो ऑफ एयर ही चला गया। इसके एपिसोड्स बीच में ही शूट होना बंद हो गए थे इसके कारण। तो गाइस और भी काफ़ी शोज़ थे जो कि लॉकडाउन वाले एरा में ऑफ एयर गए, आकर चले गए काफ़ी जल्दी। अगर उनमें से कोई आपका फेवरेट था कमेंट्स में बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पहुँचते रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।